दिसंबर की छुट्टियों में टुन्नी आया। उसके आने से ही जैसे घर चहक उठा। पापा प्रसन्न, कुंती प्रसन्न। घर की एक रास्ता टूट गई। आते ही उसने फरमाइश की कि क्रिकेट का टेस्ट मैच देखेंगे। अभी भी क्रिकेट के लिए उसका पागलपन जैसे का तैसा बना हुआ था। पिछले साल सारे दिन क्रिकेट खेल खेलकर ही तो फेल हुआ था, पर इस बार कुंती ने टिकट का प्रबंध करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर डाला। उसकी बड़ी इच्छा थी कि जैसे भी हो टुन्नी को वह मैच देखने के लिए भेज दे। इसी बहाने वह अपने परिचितों के घर भी हो आई, वरना आजकल तो मिलना जुलना भी छूट गया था। पर किसी तरह भी टिकट का प्रबंध नहीं हो सका। वह समझ नहीं पा रही थी कि लोगों पर ऐसा पागलपन कैसे सवार हो जाता है। इस खेल को लेकर किसी चीज़ का नशा भी होता है, यह सब वह जैसे धीरे धीरे भूलती जा रही थी। उसने टुन्नी को समझा दिया कि कमेंट्री सुनकर ही संतोष कर लेना। सावित्री के यहाँ पढ़ाने गई तो सावित्री ने डरते डरते कहा, बहन जी कल मत आइए, हम मैच देखने जाएंगे। अच्छा, तुम लोगों को टिकट मिल गए? मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है इलाहाबाद से, पागल हो रहा है, पर किसी तरह टिकट का इंतज़ाम नहीं हो सका। माँ से पूछूं, शायद एक आध ज़्यादा हो। और सावित्री दौड़ गई। कुंती सोच रही थी उसे इन लोगों का ख्याल क्यों नहीं आया अभी तक। माँ आई, टेलीफोन किया और कहा, आप उसे तैयार रखिए 9 बजे, बच्चे गाड़ी में उधर से ही उसे लेते जाएंगे। कुंती प्रसन्न हो गई। टुन्नी सुनेगा तो कितना प्रसन्न होगा। वह ज़बरदस्ती इन लोगों से खिंची खिंची रहती है, कितना अपनापन रखती है बेचारी। पापा के बारे में भी हमेशा पूछती रहती है, कहती रहती है किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो कहिएगा, वह व्यवहार में क्यों ज़रूरत से ज़्यादा रूखी है। टुन्नी इलाहाबाद लौट गया। उसी सप्ताह 2 बार पापा की तबीयत बहुत खराब हुई। कई दवाइयाँ बदलीं, विशेषज्ञ को भी बुलाना पड़ा और ना चाहकर भी कुंती को फिर बैंक से 500 रुपये निकालने पड़े। आखिर वह क्या करे। अब बचे ही कितने हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगे। तब कुंती को कुछ नहीं सूझता कि तब वह क्या करेगी। सावित्री के 6 माही इम्तिहान का फल निकलने वाला है। वह पहले से कुछ सुधरी है, पर 9वीं में वह पास नहीं हो सकती, यह कुंती जानती है। उसने तो पहले भी कहा था, पर माँ को एक ही जिद है कि जैसे भी हो उसे 10वीं में भेजना है। तो वह क्या करे। वह पूरा परिश्रम करती है, जी जान लगा कर पढ़ाती है। परीक्षा फल अच्छा नहीं निकला तो माँ क्या कहेगी। वह पहुंची तो पहले माँ से ही मुलाकात हुई। लीजिए, आपकी ही बात कर रही थी। इस बार मेरा एक काम आपको करना होगा। कुंती की जिज्ञासु आंखें माँ के चेहरे पर टिक गईं। मेज की दराज में से एक थैला निकालकर वह बोली, उस दिन आपका भाई जैसा स्वेटर पहने था वैसा एक मेरे लिए भी बना दीजिए। मैं तो यह काम जानती नहीं। उसका स्वेटर मुझे बहुत ही पसंद आया। बाहर से किसी के बुलाने पर माँ थैला मेज पर छोड़कर चली गई और फिर लौटकर आई ही नहीं। कुंती लौटी तो उसके हाथ में ऊन का थैला था। घर आते ही बुआ ने बताया, डॉक्टर साहब आए थे, एक नुस्खा दे गए हैं। उसने बिना देखे ही नुस्खा पर्स में पटक दिया। पापा के पास पहुंची तो वे आंखें बंद किए सो रहे थे। एक क्षण वह उनके मुरझाए जर्द चेहरे को देखती रही, फिर भारी मन से लौट आई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया, चुपचाप पड़ी पड़ी वायलिन को ही देखती रही। फिर आंखें मूंदी तो कोरों से आंसू ढुलक पड़े। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। सावित्री 6 माही इम्तिहान में फेल हो गई। कुंती पहुंची तो देखा सावित्री रो रही थी और माँ का पारा चढ़ा हुआ था। कुंती को देखते ही बोली, यह देखिए, यह निकला रिज़ल्ट। आप तो कहती थी कि अब सुधर रही है, निकल जाएगी, सभी में तो फेल है। नहीं बहन जी, अब तो यह पढ़ाई छुड़ानी ही पड़ेगी, पढ़ना लिखना इसके बस का नहीं।
फिर वह सगाई की बात भी खत्म हुई। अब कौन पानी की तरह रुपया बहाए। देखूं? कुंती ने रिपोर्ट हाथ में लेते हुए कहा। पेपर इतने खराब तो नहीं किए थे कि सभी में फेल हो जाती, पर उसे रिपोर्ट में लाल धब्बों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सावित्री की रिपोर्ट के लाल धब्बे, पापा के कफ में खून के लाल धब्बे, सब जगह बस लाल लाल। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि आप एक बार इसके स्कूल जाइए, इसकी टीचरों से मिलिए। स्कूल जाने से बात ही दूसरी हो जाती है। कुछ उम्मीद हो तो पढ़ाई जारी रखें, नहीं तो किस्सा ख़त्म करें। और कुंती सोच रही थी कि उसके घर आकर उसकी खुशामद करने वाली माँ और यह माँ क्या एक ही है। मैं स्कूल जाकर पता लगाऊंगी, बात करूंगी। वार्षिक परीक्षा में तो इसे पास करवाना ही है। अब आप जिम्मा लें, तभी पढ़ाऊंगी। जैसे भी हो पास करवा दीजिए। कुंती जानती है कि ऐसा जिम्मा कोई नहीं ले सकता, और ले तो निभा नहीं सकता। फिर भी उसने कहा कि वह पूरी कोशिश करेगी। और सचमुच कुंती सावित्री के स्कूल गई। सौभाग्य से वहाँ की अध्यापिकाओं में एक पुरानी परिचिता मिल गई, पर वहाँ वह पूछताछ के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती थी। वह सावित्री को और ज़्यादा मेहनत से और अधिक समय देकर पढ़ाने लगी। अभी सावित्री का पढ़ना बंद हो जाए, इस तो के बारे में तो वह सोच ही नहीं सकती। गर्मियाँ आईं तो कुंती के नीरस, बोझिल, उदास दिन और भी लंबे हो गए। अब उसे न पापा की बीमारी की चिंता थी, न स्कूल के काम में कोई दिलचस्पी थी, और न सावित्री को पढ़ाने में। फिर भी वह मशीन की तरह सब करती थी। अब सावित्री की माँ की कोई भी बात उसे बुरी नहीं लगती। लौटते समय कभी कोई बच्चा साथ हो जाता और माँ आजकल के जिद्दी बच्चों को कोसती हुई कह देती, बहन जी ज़रा 2 मिनट को उतर कर इसे जूता दिलवा दीजिएगा। ये ड्राइवर लोग तो ठगा लाते हैं। बच्चे भी क्या हैं, बात मुंह से पीछे निकलती है, चीज़ पहले चाहिए। कुंती दिलवा देती। अब टुन्नी आ जाएगा। वह बेसब्री से टुन्नी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके आने से स्थिति में किसी तरह का भी अंतर पड़ने वाला नहीं था, फिर भी वह उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कितनी ही बार उसने पड़े पड़े सोचा कि टुन्नी के आते ही वह कहेगी, टुन्नी ले अब तू संभाल। मैं नहीं जानती तू छोटा है या बड़ा, जो तेरी समझ में आए कर। मैं कहीं जाती हूँ। पापा का ठेका मैंने अकेले तो नहीं लिया। जब तक मुझ में दम रहा मैंने संभाला, अब एक दिन भी मुझसे नहीं संभलता। और जब जब उसने ऐसा सोचा, वह घंटों रोई। पापा से वह क्यों ऊब गई थी? क्यों जाने अनजाने मानने लगी थी कि या तो पापा अच्छे हो जाएं, या फिर। सावित्री को पास कराने के लिए उसने रात में देर देर तक जागकर प्रश्नों के उत्तर लिखे और उसे रटवाए। इम्तिहान के दिनों में वह सवेरे शाम दोनों समय पढ़ाने गई। इतना सब करने पर भी पता नहीं वह पास होगी या नहीं। अचानक एक दिन पापा को जोर की कै हुई और सारा फर्श खून से भर गया। कुंती सख्ते में आ गई। बुआ जी ने रो रो कर घर भर दिया। डॉक्टर, दवाई, इंजेक्शन, भाग दौड़, पागलों की तरह कुंती ने सब किया। वह खुद नहीं जानती उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। विशेषज्ञ के कहने पर पापा अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। कुंती अस्पताल से लौटी तो बुआ ने सारा घर धो रखा था। घर में पैर रखते ही उसे एक विचित्र सी अनुभूति हुई। लगा जैसे वह उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में नहीं छोड़कर आई है, वरन हमेशा हमेशा के लिए कहीं छोड़कर आई है, जैसे वे अब कभी नहीं लौटेंगे। वह सिहर गई। टुन्नी को तार देकर बुला ले। नहीं, 2 दिन बाद उसकी परीक्षा समाप्त होगी, तभी बुलाएगी। कहीं बीच में ही आ गया तो यह साल फिर खराब हो जाएगा। 1 साल तो पहले ही खराब हो चुका है।
2 दिन बाद ही कुंती को सावित्री की माँ से जाकर 500 रुपये मांगने पड़े। माँ ने रुपए दे दिए। उसने जल्दी से उन्हें लौटाने का आश्वासन दिया। इम्तिहान हो चुके थे, सो पढ़ाने का काम इतना नहीं था। यूं ही इधर उधर का कुछ करवा कर कुंती लौटी तो माँ ने कहा, बहन जी, अब तो सावित्री का रिज़ल्ट निकलने वाला है, आप एक बार ज़रा स्कूल में देख आइए ना। ऊंच नीच हो तो अभी कुछ करवा डालिए, रिज़ल्ट निकलने के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी जाना चाहें तो गाड़ी नीचे खड़ी है। जी, इस समय तो अस्पताल जाना है, फिर मैं सोचती हूँ इस बार वह वैसे ही पास हो जाएगी। कोई भरोसा नहीं बहन जी, कल आप स्कूल के समय आकर चली आइए। यह सब करवाने का जिम्मा आप अब तो आपका ही है। कुछ देने लेने की बात भी हो तो कोई चिंता नहीं, उस स्कूल में सब चलता है, बस ज़रा बात करने का ढंग चाहिए। जी, कल जाकर देखूंगी। मैं तो सोचती हूँ कि वह यूं ही पास हो जाए। सोचिए साचिए मत, आप चली ही जाइए। उतरते उतरते कुंती ने सुना। रात में सोई तो सोच रही थी कि ये 500 रुपये कैसे चुकाएगी। मामा को लिख दे कि गांव का मकान बेच दें। मामा को एक बार कम से कम आकर देखना तो चाहिए था। आज कितना असहाय वह अपने आप को महसूस कर रही थी। इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी पीठ पर आश्वासन भरा हाथ रखकर 2 शब्द सांत्वना के ही कह दे। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। अचानक ही उसके मुंह से निकला, हे भगवान, अब तो तू पापा को उठा ले, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं टूट चुकी हूँ। और फिर उसने दोनों हाथ कसकर मुंह पर रख लिए, मानो मुंह से निकली हुई इस बात को वापस धकेल देना चाहती हो। सामने वायलिन लटका था, उस पर धूल की मोटी सी परत जम गई थी। वायलिन बजाना तो उसका कभी का छूट चुका था। जब तब उसकी धूल पोंछ दिया करती थी, सो वह भी छूट गया। कितने दिनों से उसने धूल नहीं पोंछी, आज भी उससे नहीं उठा जा रहा है। क्या होगा केवल धूल पोंछकर? अब क्या वह कभी वायलिन बजा पाएगी? टेलीफोन करके इधर उधर से कोशिश करके सावित्री की माँ ने पता लगा लिया कि सावित्री 2 विषयों में फेल है। एक विषय में फेल होती तो उसे चढ़ा दिया जाता, पर अब उसे नहीं चढ़ाया जाएगा। एक विषय में जैसे भी हो उसे पास करवाना ही है। कुंती जब पहुंची तो माँ ने उसे बैठने भी नहीं दिया। बहन जी, यह मैंने पता लगा लिया, वरना सावित्री तो फेल हो जाती। आपने तो कह दिया पास हो जाएगी, अब आप तुरंत ही गाड़ी लेकर जाइए। अपनी पहचान वाली बहन जी से, बड़ी बहन जी से बात करिए। इधर उधर कोशिश करके पास करवा कर आइए, नहीं तो हमारे इतने रुपयों पर पानी फिर जाएगा। साल खराब हुआ सो अलग। किन 2 विषयों में फेल हो गई? वहाँ जाकर पता लगाइए। फेल हुई है यह तय बात है। आपने जिम्मा लिया था, अब तो पूरा करना ही पड़ेगा। आखिर कुंती से कोशिश करके भी कुछ नहीं बोला गया। गाड़ी नीचे ही खड़ी है, देर करने से अब काम नहीं चलेगा। 2 दिन बाद तो रिज़ल्ट ही निकल जाएगा। फिर कितनी मुश्किल होगी, कुछ करवाने पे देकर जाइए। और हाँ, ना हो तो कुछ रुपए लेकर जाइए। ढंग से बात करने से सब कुछ हो जाता है। इस स्कूल में हमने 9वीं में भर्ती करवा ही दिया था, आप अब चढ़वा दीजिए। कुंती बिना बोले चुपचाप नीचे उतर गई। सबसे पहले वह अपनी परिचिता के पास गई, पर वह समझ ही नहीं पा रही थी वह क्या कहे, कैसे कहे। उसकी मित्र काम करते हुए भी इधर उधर की बातें कर रही थी। तुम बहुत दुबली दिखाई दे रही हो, पापा कैसे हैं, आदि आदि। कुंती स्वयं नहीं जानती उसने क्या कहा, कैसे कहा,
बस इतना ही उसे याद है कि वह एक अध्यापिका से और मिली थी, प्रधानाध्यापिका से भी मिली थी। उनसे मिलने के लिए काफ़ी देर तक उसे बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह बैठी भी रही। उसे याद नहीं कि उसे उनसे कुछ आश्वासन भी मिला था या नहीं। उसे यह भी पता नहीं था कि लौटकर माँ से वह क्या कहेगी। नीचे उतरी तो प्यास से उसका गला बुरी तरह सूख रहा था। मई की गर्मी भी कितनी भयंकर होती है। उसने चपरासी से पानी मांगा। उधर से भारी भरकम महिला हंसती हुई पेपर का बंडल लिए गुजरी। कुंती को लगा यह महिला मिसेस नाथ से कितनी मिलती जुलती है। चपरासी ने पानी लाकर दिया तो एक सांस में ही वह सारा गिलास खाली कर गई। पता नहीं जल्दी पीने के कारण या क्यों उसे बड़े ज़ोर की खांसी आई। वह खांसती ही चली गई, खों खों खों, यहाँ तक कि उसका मुंह लाल हो गया और आँखों से पानी निकलने लगा। एक हाथ से छाती दबाए और दूसरे से रुमाल मुंह पर रखे वह गाड़ी की ओर बढ़ी। खांसी बंद हुई, पर फिर भी उसके कानों में जैसे वही आवाज़ गूंजती रही, खों खों खों। एकाएक कुंती को लगा कि उसकी यह खांसी, यह खोखली खोखली आवाज़ पापा की खांसी से कितनी मिलती जुलती है। हूबहू वैसी ही तो है। सहम कर उसने गाड़ी के शीशे में देखा, कहीं उसके चेहरे पर भी वैसी ही मुर्दनी तो नहीं जो उसके पापा के चेहरे पर है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा किया गया इस कहानी का व्याख्यान आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।